डोंट बी क्रेजी और बिल्कुल उनके सामने कोई बात मत करना। अब जाके उन्हें कन्विंस कर की तो पार्वती है, परी नहीं। बाकी बातें बाद में करेंगे। क्या बड़ी माँ, ये पार्वती सिंघानिया ही है, हमारी परी नहीं। उन्होंने बस मेरी जान बचाने के लिए बोला था कि वो परी है। मेनू पुत्र, अगर तुम परी नहीं है तो तेनू कैसे पता कि नीति ने परी की जान लेने की कोशिश की थी? एक्चुअली आंटी, मुझे पता है नीति का परी की मौत से जरूर कोई ना कोई लेना देना है। गणपति बाप्पा मोरया। परिणीति के आने वाले एपिसोड में भाई ये तो समझ में आ ही गया कि हाँ, परी झूठ बोल रही थी। मतलब उसने बोल दिया है कि मैं पार्वती ही हूँ, परी नहीं हूँ, और ये मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि बबली को मुझे बचाना था। अब भाई ये सारी चीजें नीति को हजम नहीं हो रही। नीति कह रही है नहीं, ये झूठ बोल रही है, और नीति को तो भाई लग ही गया था कि ये पार्वती नहीं परी है। यहाँ पे देखिए ना, परी का जिक्र करते ही नीति को कुछ हो जाता है। परी का नाम सुनते ही नीति एकदम अजीब से बिहेव करने लगती है। और आपको याद है पहले दिन जब मैं नीति से मिली थी बाजवा हाउस में, वो उसी दिन से मेरे साथ एकदम और बिहेव करती है। और यही प्रूव करता है कि परी के मौत के पीछे उसका लेना देना है। इंसान तभी किसी से इतना डरता है जब उसने उसके साथ कुछ गलत किया हो। अनाशा कहती रही कि बबली मेरी छोटी बहन है, उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। लेकिन आज उसने दलजीत से बबली की शादी करवाने की कोशिश में ये साबित कर दिया कि उसका प्यार सिर्फ एक दिखावा है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि नीति ने ही जरूर कुछ गलत किया है परी के साथ। लेकिन यहाँ पर भाई राजीव को समझ में आ गया। राजीव नीति को समझा रहा है कि ठीक बोल रही है। यहाँ पर जो पार्वती है वो तो भाई वो उसको बचाना परी का, क्योंकि परी का नाम जैसे ही आया था यहाँ पर भाई सब कुछ पता लग गया था कि जो बबली और दिलजीत हैं वो वेयर हाउस में है। अब होता ही है कि यहाँ पर नीति भी आ गई और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भाई बंदूक की नोक पर दिलजीत शादी करने को तैयार हो गया बबली से, और यहाँ पर राजीव और परी कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन परी अचानक से इशारा करती है भाई राजीव को और बोलती है कि तुम एक काम करो, यहाँ पर पीछे धक्का देना और मैं जल्दी से पकड़ लूंगी, बबली को बचा लूंगी। और ऐसे ही होता है, यहाँ पर बबली को बचा लेती है और दिलजीत को भाई पकड़ के यहाँ पर राजीव मारपिटाई करने लगता है। वही हम देख रहे हैं कि भाई शादी तो नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ पर अंबिका की एंट्री हो गई है। अंबिका आ गई है पुलिस वगैरह को लेके, और दिलजीत बहुत गुस्से में होता है। दिलजीत लेता है चाकू और अंबिका के मार देता है। अब भाई ये चीज देख कर ना एकदम सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि अंबिका की एंट्री तो किसी ने सोची नहीं थी। और अंबिका भाई आ गई है अपनी बेटी को बचाने के लिए, पार्वती को। लेकिन यहाँ पर वो चाकू मार देगा दिलजीत, ये नहीं पता था। और चाकू थोड़ा सा ही मारा, उसने ज्यादा नहीं लगी है। लेकिन यहाँ पर सब बहुत घबरा गए, सब बहुत परेशान हो गए। और यहाँ पर राजीव के सामने नीति का तो सच आ ही गया कि नीति ने किस तरीके से धोखेबाजी की है। लेकिन यहाँ पर अब नीति को ये लगता है कि भैया अब अंबिका आ गई है और दिलजीत को पुलिस पकड़ के ले गई तो उसका खुलासा हो जाएगा। तो यहाँ वो ना बेहोशी का बहाना मारती है और वो बेहोश हो जाती है एकदम। और यहाँ राजीव को लगता है कि भाई नीति अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई है, बेहोश हो गई, और उसको पकड़ के और उसको उठा के वो ले जाता है घर। अब क्या करेगी नीति? अब नीति बार बार राजीव को यही समझा रही है कि भाई झूठ बोल रही है पार्वती, वो परी है और तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये गलत है। और यहाँ पर नीति को और घबराहट ये हो रही है कि दिलजीत पकड़ा गया है। अब वो पहुंच जाएगी कमिश्नर के पास कि भाई दिलजीत को छुड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कमिश्नर बिल्कुल मना कर देता है कि दिलजीत को बेल नहीं मिलने वाली है। और यहाँ नीति को ये तो लग गया है कि भाई अगर दिलजीत जेल में रहा थोड़े दिन तो यहाँ पर वो सच उगल देगा, नीति का यहाँ सारा सच बता देगा और भाई राजीव के सामने पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। तो अब क्या करेगी नीति? क्या दिलजीत की जान ले लेगी या फिर किस तरीके से दिलजीत को जेल से बाहर निकालेगी? ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको परिणीति का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लग रहा है कि भाई अब पार्वती ने सच बोल दिया है कि वो परी नहीं पार्वती है, तो अब क्या करेगी नीति?